महाराष्ट्र चुनाव पर मोदी विरोधी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने चौंकाया। एकनाथ शिंदे को शंकराचार्य ने दिया समर्थन, एमवीए में खलबली। शंकराचार्य बोले, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार लानी चाहिए। महाराष्ट्र में होने वाले 20 तारीख को वोटिंग से ठीक पहले अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दे दिया है, जिस बयान से महाराष्ट्र में अब खलबली मच गई है। यूं कहिए कि एमवीए के खेमे में खलबली मच गई है और इसके पीछे का बड़ा कारण है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पुराने बयान, जिसमें वो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते थे, लेकिन अब उन्होंने बयान देकर कहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बननी चाहिए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा है कि 78 साल में कई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुए, लेकिन जो काम एकनाथ शिंदे ने करके दिखाया वो काम कोई नहीं कर पाया है और इसीलिए महाराष्ट्र में फिर से उनकी सरकार लानी चाहिए। जनता को यह दिखाना चाहिए कि जो हमारी गाय माता के लिए काम करेगा, हमारे दिल में उसके लिए प्यार और जगह है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने गौ माता की सेवा की है उन्हें आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि महाकुंभ और सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि महाकुंभ से पहले गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। और ये काम जो है उन्होंने जो है एकनाथ शिंदे ने, क्योंकि आप सभी को पता है किस तरीके से महाराष्ट्र में बड़ा फैसला लेके जो है गौ माता के लिए जो फैसला लिया गया था उसे काफी ज्यादा सराहा गया था और अब उन्होंने एक बार फिर से ये मांग उठाई है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्र माता का दर्जा इन्हें दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि गौहत्या को दंडनीय अपराध घोषित करने की जरूरत है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महाकुंभ में हम जाएंगे और इसे लेकर यज्ञ भी करेंगे। कुंभ के कुछ संतों ने दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की। तो ऐसे में अगर हम आपको बता दें तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का ये जो बयान है इसकी काफी ज्यादा अहमियत बताई जा रही है, क्योंकि उन्होंने इस पर जोर दिया है कि एकनाथ शिंदे ने बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और इसी वजह से वो डिजर्व करते हैं कि एक बार वो फिर से वापस लौटे। बता दें आपको कि शंकराचार्य ने कई बार कई मुद्दों पर गाय को लेकर जो है बयान दिया था और कहा था कि उन्हें राष्ट्र माता जो है घोषित करना चाहिए, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, इसके लिए फैसले लेने चाहिए। हमारी भावना जो है उनके प्रति वो ऐसी है, मतलब गाय के प्रति ऐसी है, हम उन्हें माँ मानते हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें वो दर्जा भी मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो है इसीलिए कह रही है कि माँ को माँ कहना सीखो, माँ को माँ नहीं कहेंगे तो बटना तय है, ये बात भी उन्होंने कही थी। तो ऐसे में आपको बता देंगे कटेंगे तो बटेंगे, ये बयान भी इस वक्त महाराष्ट्र में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है इस बयान को देते हुए नजर आए। इस बयान पर भी उन्होंने जो है प्रतिक्रिया दी और उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए सेम बात जो है दोहराई है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए, जिससे लोगों में भाईचारा बना रहे। सरकार के लोग बटेंगे तो कटेंगे नारा दे रहे हैं, हम इस बात से हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जिस कारण की वजह से हम नहीं बटेंगे वो कारण भी सरकार देखे। गाय को माता कहते हैं, गाय हमें जोड़ती है और इसी वजह से गाय को ये दर्जा मिलना चाहिए। अगला भी गाय को माता कहता है तो दूसरा भी हमारा भाई बन जाता है। जब महाराष्ट्र की सरकार गाय को मां मान सकती है तो दूसरे प्रदेश की सरकारें क्यों नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है। तो ये जो है इनके द्वारा बयान दिया गया, उन्होंने साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो एकनाथ शिंदे का समर्थन किया और समर्थन के पीछे का एक बड़ा कारण जो है उन्होंने ये भी बताया कि जो गाय को लेकर महाराष्ट्र की सरकार ने फैसला लिया था उस फैसले का वो समर्थन करते हैं और इसी वजह से जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने जो काम किए हैं उसे लेकर अब वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार फिर से महाराष्ट्र में वापसी करे। इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है और जिस तरीके से शंकराचार्य ने बयान दिया है इस पर लोगों ने भी अब रिएक्शन देना शुरू कर दिया है और इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। इस मामले पर आपको बता दें कि शंकराचार्य जो शिंदे को अपना समर्थन दे रहे हैं, इसे लेकर अनुपम के सिंह लिखते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हो गया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम एकनाथ शिंदे का समर्थन कर दिया था। कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे ने अविमुक्तेश्वरानंद को अपने घर बुलाकर खिलाया पिलाया था और उम्मीद थी कि उन्हें समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐन वक्त पर वक्फ बोर्ड समर्थकों को समर्थन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। यानी साफ तौर पर यहाँ पर आपको बता दें कि उस समय का जिक्र हो रहा है जब एक बहुत बड़ी वेडिंग जो है हुई थी और उसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने शंकराचार्य को अपने घर बुलाया था, उनके
पांव धुले थे और उसके बाद इस मामले को भी लेकर जमकर राजनीति देखने के लिए मिली थी। कहा जा रहा था कि एक वोट बैंक के लिए सारी चीजें की जा रही है और उस वक्त जो है शंकराचार्य ने भी कुछ बयान वगैरह दिए हुए थे और वे कह रहे थे कि उद्धव के साथ ठीक नहीं हुआ और सारी चीजें कह रहे थे। उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि शंकराचार्य अपना समर्थन जो है उद्धव ठाकरे को दे। लेकिन चुनाव से अगर आप देखेंगे ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले जिस तरीके से अब उन्होंने पाला बदला है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को अब वो समर्थन दे रही है, महाराष्ट्र की राजनीति में से लेकर काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि ये जो इनका फैसला है ये अहम बताया जा रहा है। किस तरीके की और प्रतिक्रिया आ रही है इस मामले को लेकर, एक और व्यक्ति हैं अभय प्रताप सिंह, वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र में से बहुत बड़ी खबर है कि किस तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम एकनाथ शिंदे का समर्थन कर दिया है। जनता से भी उन्होंने शिंदे सरकार को वोट देने की अपील की है और उन्होंने उस फैसले का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से सीएम एकनाथ शिंदे ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया था। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला रहा, इस फैसले की सराहना भी की गई थी और अब इस फैसले को लेकर खुद शंकराचार्य भी कह रही है कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने एक बेहतर जो है काम किया है। तो इस मामले को लेकर एक और व्यक्ति है जितेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने भी इसी तरीके से जो है प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने भी इसे लेकर लिखा है कि अभी ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जब मुकेश अंबानी के जो है बेटे के विवाह में गए थे, तब अगले दिन उद्धव ठाकरे ने इन्हें अपने आवास मातोश्री पर आमंत्रित जो है किया था। पूरा ठाकरे परिवार इनका पैर छू रहा था, इनसे आशीर्वाद भी ले रहा था। तमाम मीडिया चैनलों को पैसे देकर उसका लाइव टेलीकास्ट भी जो है किया जा रहा था। उद्धव ठाकरे अपनी हिंदुत्व वाली छवि को चमकाना चाह रहे थे, लेकिन सोचिए कि आज उद्धव ठाकरे के दिल पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे जी ने गाय को राजमाता का दर्जा दे दिया, तब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मुक्त कंठ से खुले दिल से एकनाथ शिंदे जी की जो है तारीफ करने लगे हैं। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस फैसले का काफी असर बताया जा रहा है जो एकनाथ शिंदे ने लिया। गाय माता को जो उन्होंने लेकर राजमाता घोषित करने का फैसला लिया था, देवेंद्र फडणवीस भी, उन्होंने भी ये जो है प्रस्ताव सामने रखा था और इस फैसले के बाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है देखने के लिए मिल रहा है कि जो शंकराचार्य कल तक कुछ अलग तरीके के बयान दे रहे थे, आज वोटिंग से ठीक पहले खुलकर शिंदे सरकार का, एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रही हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जनता से भी कह रही हैं कि आप खुलकर जो है एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दीजिए। तो ये जो है ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। एक तरह से अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले बैक टू बैक उद्धव ठाकरे को झटके लग रही है। जहां जहां से उन्हें उम्मीद थी वहां से जो है उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। जिस तरीके से सीट बंटवारे पर पेंच फंसा, फिर मुख्यमंत्री की रेस से उन्हें आउट कर दिया गया और उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो है वो जिहाद के लिए कह रहे थे, वो जिहाद की बात जो कर रहे थे, उसमें भी उन्हें धक्का लगा। और अब जिस स्वामी आप कह सकते हैं मुक्तेश्वरानंद को उन्होंने बुलाया, उनके आशीर्वाद लिए, अब उन्होंने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है और उनके कई सारे उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आई थी जिन्होंने अब देखा कि अपना नाम जो है उन्होंने वापस ले लिया, ये कहते हुए कि उन्हें हार दिख रही है और एमवीए का सुपड़ा जो है चुनाव से साफ हो जाएगा। तो ऐसे में जिस तरीके से शंकराचार्य ने ये बयान दिया है, इसे अब उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।